नमस्कार, आप देख रहे हैं भयंकर संवाद लाइव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेम्बा अस्पताल में। आपको बता दें, कुछ महीने पहले यही वो जगह थी जहाँ पे हमने एक मुद्दा उठाया था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं वो काफी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 8 से 10 सालों से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बात उनकी सैलरी की जाए कि महीने का उनका कितना मिलता है और क्या कुछ सुविधाएं जो है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिलती हैं या नहीं मिलती है, तो ये सब जो मुद्दा यहाँ पे उठाया गया था, सामने ये बात आई थी कि जो तनख्वाह है उनकी पहले तो सबसे बहुत कम जो है अमाउंट में उनकी तनख्वाह यहाँ पे उनको दी जा रही थी। उसके साथ साथ और हर महीने में भी उनका जो सैलरी आता था वो भी बहुत जो है डिले करके आता था। उसके अलावा हमें ये भी पता चला था कि किस तरीके से जो बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जो है काम करते हैं, तो जो उन्हें मिलनी चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिली थी। हमने ये मुद्दा उठाया था कुछ महीने पहले, साथ ही साथ और फिर इसी न्यूज पे हमने काफी फॉलो अप भी लिया कि क्या कुछ प्रोसेस जो है वो हुआ। आपको बता दें, भयंकर संवाद पहला चैनल था जिसने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो प्रॉब्लम है, जो कर्मचारी हैं, इन लोगों के जो मुद्दे को जो उठाया था, भयंकर संवाद वो माध्यम बना था। तो आज हमारे साथ यहाँ पे सभी लोग जो है मौजूद है। अभी बहुत कुछ महीने पहले हम लोग मिले थे, हमने जो न्यूज किया था, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी तब से लेके अब तक क्या कुछ बदलाव आया है? नमस्ते सबको। मैडम, आपने जब लास्ट टाइम न्यूज़ किया था तो न्यूज़ के ऊपर तो थोड़ा यहाँ पे प्रोसेस हुआ था। जो हमारे उप संचालक सर है, डीडी सर, उन्होंने एक खरीदी कक्ष को पत्र दिया था कि 2020-21 से अभी तक जो काम कर रहे हैं उनको कीमान वेतन अनुसार पगार दिया जा नहीं रहा है। तो जो भी गैप है उनका उतने साल का, 4-5 साल का, वो उसका रकम उन्हें मिले, ऐसा उन्हें पत्र सामने परचेस डिपार्टमेंट को दिया है। बट उसके ऊपर कुछ अभी तक हुआ नहीं है। तो हमारी एक ही विनंती है कि डीडी सर से कि आप जो पत्र दिए वहाँ पे खरीदी कक्ष को, उनके पत्र के बाद मेहता जी ने भी एक रेफरेंस लेटर दिया था कि इनका जो भी है गैप, जो इनका अमाउंट निकल रहा है, वो सब कंत्राटी कर्मचारी को मिले, ऐसा मेहता जी ने भी रेफरेंस लेटर दिया है। बट उसके ऊपर भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारे सर से एक ही विनंती है, सर उसका क्या हुआ, और हमें अभी जो 4 कोड वेजेस लागू हो रहा है ऑल इंडिया में, उसके रिगार्डिंग हमें पगार दिया जाए, ये हमारी विनंती है। और जो हमारा जूना है वो हमें मिले, बस। धन्यवाद। अनीता जी, आपसे मैं पूछूंगी, मुझे याद है सबसे पहले जब हम आए थे ये विषय को आपने उठाया था, इस पे काफी सारी परेशानियां जो थी, कितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे लोग हैं, काफी साल हो गए उन्हें यहाँ पे काम करते हुए, उनकी स्थिति कैसी थी उस टाइम पे? हमें याद है आपका हाथ का जो है, आपने बताया था ये ग्लव्स नहीं मिलते हैं। तो उस न्यूज की से लेके और आज की अगर मैं बात करूं, 5 जून है आज, क्या कुछ बदलाव हुआ है? चाहे मैं लेटर्स की बात करूं, वहां से कैसा रिस्पॉन्स मिला है? देखिए, हम जो हमने न्यूज़ की थी उसके बाद थोड़ा बहुत तो चेंजेस आया हुआ है। और डीडी से एक लेटर आया हुआ था जो हमारे मतलब मेरे नाम से भी आया था एक लेटर जो है वो लेटरों के ऊपर ही सीमित रह रहे हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। जैसे लेटर दिया आपने, ठीक है, यहाँ से क्या गया, वो यहाँ से बोला जाता है कि अभी तक हमें यहाँ से पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल से कोई रिप्लाई नहीं आई है। यहाँ से हम जब पूछते हैं ये बोलते हैं हमने भेज दिया है। तो ये जो लेटरबाजी चल रही है, लेटरबाजी को बंद किया जाए। जो इनका जो मेहनताना मिलना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए, वो इनको मिलना चाहिए। जैसे किमान वेतन आयोग में भी मैं जाकर आई, वहां पर भी यही है कि हमारे फेवर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो बड़े अधिकारी बैठे हैं जैसे डीडी हैं या सिविल है, यहाँ है, इन लोगों ने जो करना चाहिए वो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। खाली एक लेटरों के ऊपर ही चल रहा है कि ये लेटर हमने दे दिया, ये लेटर दे दिया। तो हमें लेटर का जो आंख मिचोली का खेल है ये नहीं खेलना है। हमें इसका रिप्लाई चाहिए कि तुम उसका आउटपुट क्या दे रहे हो। जबकि मैंने पूरे महाराष्ट्र का मुद्दा लिया हुआ है, आप लोग भी जानते हैं। तो सब लोगों का जो मुद्दा है, अगर इनका कर्मचारियों को ये इतना काम कर रहे हैं और इनको इनका मेहनताना नहीं मिले, अभी जो 2024, 25 या 26 का जो GR है उस हिसाब से तो इनकी सैलरी इनको मिलनी चाहिए। किमान वेतन आयोग से भी यही बोला गया कि अभी इनका कुछ नहीं, तो जो अभी जो GR निकला हुआ है उस हिसाब से इनको 20-25 जो भी व्हाटएवर है वो इनको मिलना चाहिए। पर इनको वो नहीं, जो इनका 10,000 है उसी के ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आज ये सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये कब तक? क्या ये लोग क्या चाहते हैं, हम आंदोलन करें या फिर और किसी की जान जाए तब इन लोगों की नींद टूटेगी?
इनकी नींद जो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं ये इनकी खुलनी चाहिए और इन लोगों को इनका न्याय मिलना चाहिए। मेरा हमेशा एक ही ये रहता है और हमेशा मैं लेटरबाजी करती ही रहती हूँ। और जैसे सागर है, हम लोग जो लेटरबाजी कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें आउटपुट दीजिए। हमें लेटर नहीं चाहिए, ये लेटर की खेल नहीं चाहिए, हमें इसके ऊपर रिप्लाई चाहिए और इनका किमान वेतन आयोग के हिसाब से इनका वेतन मिलना चाहिए। नहीं तो हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे। क्यों परमानेंट आंदोलन करते हैं तब उनके ऊपर गुना दाखिल नहीं होता है। अगर ये लोग आंदोलन के लिए बोलते हैं तो बोला जाता है इन पे गुना दाखिल किया जाएगा। ठीक है, गुना खाने के लिए मैं तैयार हूँ, इन लोगों के लिए मेरे पे गुना दाखिल करो, यहाँ पे हम आंदोलन करेंगे। और डीडी सर से मैं यही बोलना चाहूंगी, प्लीज सर ये आंख मिचोली का खेल बंद कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर आपने अपॉइंट किए, कॉन्ट्रैक्टर आपके अपॉइंट किए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर हमें कहते हैं कि जीआर कौन देगा, डीडीआर देंगे। कॉन्ट्रैक्टरों को तुमने अपॉइंट किया है तो आप लोग ही उसका फैसला करेंगे और आप लोग ये फैसला करके दें। दूसरी बात, इनका जो इनका मेडिकल का एक रहता है ईएसआई वो भी इनको नहीं मिलता है। इनको अभी तक उसके कार्ड नहीं दिए गए हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर अपना ये कर रहे हैं, डीडीआर अपनी उधर से जो भी उनका चल रहा है कानून वो चला रहे हैं। यहाँ पे जो बैठे हैं परमानेंट जो बैठे हैं, जो यहाँ पे सर बैठे हैं, उनको हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं मैंने ये लेटर भेज दिया, ये लेटर भेज दिया। तो लेटर के ऊपर कार्रवाई क्या? खाली लेटर ही इनका घर चलाएगा क्या? डीडीआर के लेटर आ गए वो इनका घर चलाएंगे, उधर से आ गए वो इनका घर चलाएंगे। हमने आज तक जितने भी लेटरबाजी की है उसका हमें आभार चाहिए कि आप लोग ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की और इन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हो वो हमें करके दीजिए। हमें इनका वेतन चाहिए, इस वक्त का वेतन चाहिए, जो लागू हो चुका है वो वेतन चाहिए। 2020 वाला नहीं चाहिए हमें। आज इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय के खिलाफ मुझे जहां तक जाना पड़ेगा मैं आगे तक जाऊंगी, लेकिन मैं इनका जो अभी वेतन मिलना चाहिए, इनका अधिकार इनको दिला के रहूंगी। ये मैं आपके माध्यम से बोल रही हूँ। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगी, जब हमें याद है हम जब सबसे पहली स्टोरी हम यहाँ पे करने आए थे तो जो तनख्वाह इनको दी जा रही थी वो बहुत मतलब महीनों के बाद जो है वो मिल रही थी। जो इनका सेविंग का भी था, पीएफ भी जो था वो भी नहीं मिल रहा था। तो उसका स्थिति कैसा, अभी भी वैसा है या कुछ बदलाव आया? देखिए, वो न्यूज करने के बाद जो इनको 2-2, 3-3 महीने के बाद पगार मिल रही थी वो तो अभी इनकी सैलरी प्रॉपर हो गई है। मतलब 2-3 दिन का वो लोग जैसे 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में करना है तो 11-12 तक चले जाते हैं, लेकिन वो तो प्रॉपर हो गई है। जो इनका पीएफ है, पीएफ तो दोनों बाजू से इन्हीं का कट रहा है। ओखली में सर इनका ही है, दोनों साइड से, दोनों ये सही वो भी इनका ही दोनों साइड से कट रहा है, पीएफ भी इनका ही कट रहा है। कॉन्ट्रैक्टर का क्या जा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है इन लोगों को। अभी तक जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी इनको बोलता है तुम करो। पुलिस वेरिफिकेशन का एज पर रूल जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो लेटर देते हैं, तो तुमने अभी तक लेटर क्यों नहीं दिया? तुम करवाते हो, वो कॉन्ट्रैक्टर करवाते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, ना कि इनको पर्सनली करना होता है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर के काम है, कॉन्ट्रैक्टर करे। कॉन्ट्रैक्टर का जो भी है वो पगार जो भी 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में, वो हमें 7 से 10 के बीच में ही चाहिए। लेकिन जो तुम्हारे ये है वो तुम जो जानो, लेकिन जो किमान वेतन आयोग का ये है उस हिसाब से हमें वेतन चाहिए। अच्छा, अभी उस टाइम पे जब हम ये क्या बोलते हैं बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि अगर ऐसी चीजें हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्टर को भी हम चेंज करने की बात करें। क्या इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों ने जो है आगे बात करी कि कॉन्ट्रैक्टर बदलना चाहिए, वो आना चाहिए जो महीने की जो पहली तारीख है उसमें तनख्वाह जो है वो दे? देखिए, हमने लेटर दिया था कि कॉन्ट्रैक्टर बदले जाएं क्योंकि इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, इनको तीनों कॉन्ट्रैक्टरों को। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि डीडी यहाँ के सर क्यों नहीं उनको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ये एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा जो आज तक हमें समझ में नहीं आया है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं बदले जा रहे? कॉन्ट्रैक्टर लाइए ना, जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर इनको सैलरी दे, टाइम टू टाइम इनको सैलरी दे और इनके साथ ये अन्याय नहीं हो। ये मैं आप फिर कह रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर बदले जाए। डीडी सर से भी बोल रही हूँ और इनको परमानेंट जो इतने सालों से हैं उनको परमानेंट किया जाए। वो बेचारे परमानेंट भी नहीं है, जबकि आपने देखा होगा नगर पालिका में लोगों को परमानेंट किया गया। नगर पालिका वालों की सैलरी इतनी ज्यादा है, 20 से 25 हजार सैलरी है, इन लोगों को 10,000 पे क्यों? ये भेदभाव क्यों? जबकि ये महाराष्ट्र शासन का हॉस्पिटल है। क्यों शासन इतना भिखारी है जो इनको सैलरी नहीं दे पा रहा है? महाराष्ट्र शासन से ये मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगी कि इतने भिखारी महाराष्ट्र शासन हो चुका है कि इन लोगों को सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही है।
नगर पालिका में सैलरी उनको बढ़ा के दी जा रही है, उनको परमानेंट किया जा रहा है, तो इनको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? ये तो कोविड के पहले से काम कर रहे हैं, इनको परमानेंट किया जाए। अभी जैसे स्टाफ जो हमारे यहाँ के परमानेंट थे उनकी ट्रांसफर हो गई, उनके ट्रांसफर होने के बाद वो भी काम इनसे ही लिया जाएगा। क्या ये जो कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पे, ये गधे हैं क्या? गधों के जैसे इनसे मजदूरी की जा रही, करवाई जा रही है कि तुम मजदूरी करो, तुमको पगार भी नहीं मिलेगी टाइम पे, तुमको पगार बढ़ा के भी नहीं मिलेगी। परमानेंट को पगार बराबर है, उन लोगों के लिए सारी फैसिलिटी है, तो इन लोगों के साथ भेदभाव क्यों? जो कॉन्ट्रैक्टर वेजेस पे हैं उनके साथ भेदभाव क्यों? ये मेरा सबसे बड़ा आरोप है डीडी के इधर भी और महाराष्ट्र शासन में भी और आरोग्य मिनिस्टर से भी, कि क्या कर रहे हो तुम लोग? जिन लोगों को जो परमानेंट है, जो नगर पालिका है, उनके लिए तुम सारी फैसिलिटियां कर रहे हो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पे महाराष्ट्र शासन के हॉस्पिटल चल रहे हैं उनके साथ न्याय क्यों नहीं किया जा रहा है? उनके साथ अन्याय क्यों? अच्छा, एक और चीज का भी हमने इस मुद्दा उठाया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन लोगों को परमानेंट भी जो है वो करना चाहिए। क्या इसको लेके भी कुछ बात हुई है, कोई लेटर दिया है? कोई लेटर नहीं, कोई बात नहीं, वो सब है ना अंधेरे इसमें गया हुआ है और बंद डब्बे में पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई हमें उसकी रिप्लाई नहीं है। आज इतने सालों से ये सारे हैं, ये सारे ओमोसी वगैरह। एक बार फिर से मैं चाहती हूँ, क्योंकि कुछ हमारे नए दर्शक भी हमारे साथ जो है जुड़े होंगे, तो एक बार आप कौन कौन किस किस का क्या काम है, कितने सालों से है, एक बार आप वो भी जरा बता दीजिए। देखिए, ये भी काफी सालों से है। अलका मोसी थे, अलका मोसी जो है वो 2016 से हैं। काफी लोग यहाँ पे 2016 से हैं। कुछ लोग अभी जो है वो भी 2020-21 से लगे हुए हैं, 20-21 से लगे हुए हैं। कोविड से सभी लोग लगे हुए हैं। अभी नया तो कोई भी नहीं है, नया जो 1-2 आए होंगे अलग बात है, लेकिन सारे पुराने ही हैं और इनके साथ बेइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है। और अन्याय के खिलाफ अगर मुझे बेमुद्दत हड़ताल पे बैठना पड़े वो भी मैं बैठूंगी, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। और न्याय डीडी से भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि मजबूर ना करें, हम डीडी ऑफिस आकर के वहां पे हम धरना प्रदर्शन करें, इसके लिए हमें मजबूर ना करें। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इन लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए, जो अभी किमान वेतन के हिसाब से सैलरी चल रही है वो दी जाए और इनको परमानेंट किया जाए। क्या लगता है आपको, मैं आखिरी में पूछूंगी, क्या लगता है अभी तक जो जैसे जिस तरीके से हमने न्यूज की है, मुद्दा उठाया है, लोगों तक जो है आप लोगों की परेशानी है, किस तरीके से यहाँ पे आप लोग जो काम करते हैं, क्या दर्द है, वो सब लोगों ने देखा है, लोगों को भली भांति वो इससे परिचित है। अभी मैं पूछूंगी आपसे आखिरी में, क्या लगता है आपको, क्या इसका नेक्स्ट स्टेप होगा? क्या कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बदला जाएगा, क्या किसी और को दिया जाएगा? सैलरी की बात करें तो क्या सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, टाइम से मिलेगा? ओवरऑल आपको क्या लगता है किस दिशा की तरफ जो है ये, क्योंकि मुद्दा जो उठाया है वो किस दिशा की तरफ जा रहा है? देखिए, जो हमने मुद्दा उठाया, हमने सही मुद्दा उठाया है और हम जैसे औरों को न्याय मिला है वैसे हम चाहते हैं इनको भी न्याय मिले। लेकिन जिस हिसाब से डीडी और इन लोगों का काम चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को बदलेंगे। कॉन्ट्रैक्टर बदले नहीं जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं हमें जीआर दिया जाए, तो जीआर तुम जिसने तुम्हें अपॉइंट किया उससे जीआर मांगो ना, डीडी से मांगो, डीडी देंगे। मैं कहना यही चाहूंगी कि देखिए, ये जो आंख मिचोली का खेल इन लोगों के साथ किया जा रहा है, इनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है या इनका शोषण किया जा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो इन सब कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जो बंद किया जाए, उसके लिए मजबूर नहीं किया जाए। फिर बारंबार मेरा एक ही है और ये मेरी चेतावनी समझो या कुछ भी समझो, अगर इन लोगों को इस बार इनका वेतन बढ़ा के नहीं दिया गया या इनको परमानेंट नहीं किया गया तो ये हम आंदोलन पे बैठेंगे और बेमुद्दत हड़ताल पे बैठेंगे। फिर यहाँ पे काम करने वाले हों नहीं हो, जो परमानेंट जो बचे हैं यहाँ पे वो काम करें या डीडी ऑफिस के आकर के यहाँ पे काम करें। आपसे भी मैं आखिरी में पूछना चाहूंगी कि जब पहले दिन हम लोग आए थे तो उस टाइम पे दिख रही थी परेशानी जो है सभी के चेहरों पे, तो अभी की अगर मैं बात करूं तो आखिरी में आपको क्या लगता है कि जैसे अभी अनीता जी ने भी कहा कि वो चाहती है परमानेंट जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग हैं वो परमानेंट हो जाए, साथ ही साथ जो सैलरी की बात कर रहे हैं उसके जो अभी की प्रेजेंट टाइम की है वो सैलरी जो है मिलनी चाहिए, क्योंकि काफी लंबे अरसे से वो यहाँ पे टेम्बा अस्पताल में जो है कार्य कर रहे हैं। कैसा है मैडम, अभी 3 कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पास, बरोबर। आपने जो लास्ट टाइम न्यूज बनाया था उसके बेस पे उन्होंने थोड़ा तो किया है, पेमेंट रेगुलर किया है, बट अभी कोई प्राइवेट का जॉब रहेगा, प्राइवेट कंपनी रहेगी, उनके पास एचआर रहता है, एक सीए रहता है। ये गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है और उनके पास एचआर नहीं है, सीए नहीं है। हमारा सैलरी अगर कभी कम भी आता है
तो हम बोलने किसको जाए? तीन तीन कॉन्ट्रैक्टर है, तीनों के पास एचआर नहीं है, एचआर नाम का पोस्ट ही नहीं है। ठीक है, वो बंद भी किया रहेगा अभी एचआर पोस्ट, बट सीए तो रहता है, जिसको मालूम रहता है कि आज के टाइम पे सैलरी क्या निकलनी चाहिए, कितना उसका टैक्स कटना चाहिए। तो ये जो हमारा शासन है, महाराष्ट्र शासन, जो भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, तो उन्होंने उन्हें पहले देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि आज के तारीख में 10,000 इनको उनका घर चलेगा, बच्चे लोग का स्कूल है, रोज का खाना है, कोई रेंट पे रहता है, क्या किसी को मेडिकल है, मंथली मंथली कोई बीमार नहीं गिर रहा है, क्योंकि 10,000 एक चीज और मैं पूछूंगी, उस टाइम पे ये भी था कि जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जो मिलने चाहिए, जैसे सफाई कर्मचारी जो है, ग्लव्स की बात करें सारे, तो क्या उसमें भी कुछ बदलाव आया है, कुछ मिला है क्या? मैडम कैसे, हम कभी भी जब भी सामान मांगने जाते हैं तो शॉर्टेज है, ऊपर से आया नहीं, बस वही बोला जाता है, जो है उसमें ही चलाओ। अभी हम भी अभी क्या, हमारा खुद का मेडिकल भी देखना जरूरी है, तो हम, आप इसमें पोस्टमार्टम के उसमें आप काम हाँ, तो पोस्टमार्टम में अगर हम काम कर रहे हैं, बीमार पेशेंट कोई भी आता है, कौन सा बीमारी है वो तो मालूम नहीं रहता है, जब उसमें हाथ लगाएंगे बॉडी को, तो एटलीस्ट ग्लव्स तो कंटिन्यू चाहिए हाथ में। अभी मास्क हम लोग को मिलता नहीं है, ग्लव्स मिलते नहीं है, हम पूछने जाएंगे तो आ रहा है, माल आया नहीं है, स्टॉक नहीं है, चलाओ चलाओ चलाओ, चला के चला रहे। बट मैडम हमको क्या है, सामान से हमको ठीक है, सामान तो आते रहेगा, बट हमारा जो सैलरी है वो बढ़ जाए, जो हमारा हक का है वो ही दो, हमको एक्स्ट्रा दो ही मत, हमको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। आज के तारीख में जो किमान वेतन आयोग में हम जब गए थे मंत्रालय, उनके पास जो परिपत्रक है 2024 का, उसके बेस पे दे दो, वो तो सबको मालूम है, उन्होंने लिख के भी दिया है, कोई भी अस्थापना या फिर ठेका जो भी पद्धति से काम चल रहा है कंट्राटी बोल के, उनको ये सैलरी देना अनिवार्य है। तो हमारे शासन के हॉस्पिटल पूरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिख रहा है किसी को कि ये ठेका पद्धति से काम चालू है? यहाँ पे जो कामगार विभाग है जो परिपत्रक निकाल रहा है, उसके रिगार्डिंग उनको सैलरी देना है। मैं आज बता सकता हूँ आपको कि मेरे पास पड़ा है, वो परिपत्रक भी पड़ा हुआ है, वो बेस पे ये क्यों नहीं दे रहे सैलरी? हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए किसी का, हमारा जो हक का है वही हमें दो। ये देखो, ये आज का 24 का निकला हुआ है, ये 25 का है, चलो 25 का तो लागू नहीं है महाराष्ट्र में, अभी तक लागू नहीं है, इसके ऊपर डेट आया नहीं है, बट जो 24 का है मैडम, क्या जरा तो, जो 2024 का है वो तो लागू है ना मैडम, पूरे भारत महाराष्ट्र में लागू है। इसके बेस पे जो सैलरी है, आज कुशल कर्मचारी को 18,065 रुपया मिलना चाहिए। परिमंडल 1 में हम लोग आते हैं, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका है, ये महानगर पालिका और ये परिषद है, तो हम कुशल है, अभी मैं कुशल पोस्ट है, तो मेरे को एटलीस्ट 18,065 रुपया तो मिलना चाहिए। वो नहीं मिलके मुझे खाली 15,096 रुपीज मिला जा रहा है। मेरे साथ ऐसे 10-15 लोग हैं जो हम कुशल कर्मचारी है, क्लर्क है, उनको ये सैलरी तो देना चाहिए अर्ध कुशल। आज इनको 14,024 रुपया मिल रहा है, अर्ध कुशल को 16,595 रुपये मिलना चाहिए, उन्होंने खुद ने लिखा है। अकुशल है, जैसे सफाई कर्मचारी, इनको यहाँ पे 10-12 हजार रुपया दे रहे, यहाँ पे 15,475 है, तो ये उनको ये नहीं पढ़ने आ रहा है क्या? जो भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने भी देखना चाहिए कि सर हमें आप बढ़ा के दे रहे हो, 3-3 महीना जो बढ़ा रहे हो, तो बढ़ा के न दे, ये बेस पे जो सैलरी उनका निकल रहा है वो ये बेस पे दे दे। अब 2025 का है जो लागू होने वाला, वो तो टाइम है उसको, वो तो अभी हो जाएगा, 1-2 महीने में हो जाएगा, जून एंडिंग में हो जाएगा। 1 जुलाई को उनको नया निकालना ही पड़ेगा। 1 जुलाई में पूरे भारत में 4 कोड वेजेस लागने की शक्यता है, क्योंकि महाराष्ट्र का रूल्स रहता है 1 जनवरी 2026 से लेके 31 जून 2026 तक एक परिपत्रक चलता है, फिर सेकंड निकलता है 6-6 महीने में। तो अभी हमें तो लग रहा है 4 कोड वेजेस 1 जुलाई में तो लग जाएगा, बट ये बेस पे तो हमें सैलरी दे, एटलीस्ट आज 15,000 तुम मुझे दे रहे हो, 18,000 दोगे तो 3,000 महीना मेरा एक्स्ट्रा तो बढ़ेगा। 3,000 अगर 1 महीने का बढ़ रहा है तो साल का मेरा 36,000 रुपया बढ़ रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? तो हमारा एक ही विनंती मैडम आपके चैनल से कि आप इन्हें ये बताओ, ये उनका ही लिखा हुआ है, कोई बाहर से नहीं दिया हुआ है, ऑनलाइन में सब मिल रहा है, हम वो निकाल के भी रखे, उनका ही कामगार विभाग का ही है, ये बेस पे सबको सैलरी देना उनको अनिवार्य है।
तभी भी वो दिया नहीं जा रहा है। इसमें लिखा भी है, उन्होंने पूरा क्लियर लिखा है, ये वेतन देना है मतलब देना है, बट तभी भी दिया नहीं जा रहा है। तो हमें एक ही विनंती है कि आपके माध्यम से उन्हें बोला जाए कि ये बाबा आज 18,000 रुपया उनको मिनिमम तो देना चाहिए, मिनिमम सैलरी 18,000 देना चाहिए जोन 1 में। बट उनका हमको वो रिप्लाई आता है कि आपका 17 मार्च 2020 का जो जीआर है वो जीआर के बेस पे दिया जा रहा है। वो जीआर कितना साल चलाओगे? अभी मुझे 5-6 साल हो गए और 4 साल बाद 10 साल हो जाएगा, तभी भी आप वही जीआर चलाओगे? आज जब मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था, जब वो दूध पी रहा था, आज उसको खाना लग रहा है। पगार बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए क्या नहीं बढ़ना चाहिए? तो वही हमें इन्हें शासन को भी वही बोलना है, सरकार को भी वही बोलना है, आरोग्य मंत्री साहब को भी वही बोलना है कि सर आप देखो, यहाँ पे देखो। आज अपने मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता जी का एक जनता दरबार लगा, हम उसमें गए। गणेश नाइक साहब का जनता दरबार लगा, हम उसमें भी गए। प्रताप सरनाइक साहब का जनता दरबार लगा, हम उसमें भी गए। हम मुख्यमंत्री जी से मिले, उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ कार्यालय में जाके आए, उप मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जाके आए, कामगार मंत्री जी के कार्यालय में जाके आए, आरोग्य मंत्री के जी के कार्यालय में जाके आए, कामगार मंत्री के सेक्रेटरी मैडम से हम मिले, IS कुंदन मैडम है, उनसे मिले हम। उन्होंने भी एक ही बोला कि ये गलत हो रहा है। तो ये आपको दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है ये गलत है, तो उसको कब सही कब करोगे? सही करने के लिए उनको टाइम कब निकलेगा? ये क्या भूमि पूजन नहीं है कि तारीख डाल दो उस दिन आपको जीआर चेंज करना है? आपको लग रहा है गलत है, आपका जीआर है, फाड़ के फेंक दो, नया बनाओ। जी। अकाउंटेंट अपने पास कम है क्या? शासन में इतना पोस्ट है अकाउंट का, एक दिन में जीआर बनता है। जब बड़े बड़े लोग है, जैसे जरंगे पाटिल साहब अनशन पे बैठे थे, उनके लिए एक दिन में जीआर बनाया गया था, तो हमारे लिए क्यों नहीं? हम तो सरकार को ही टाइम दे रहे हैं ना, हमारा भी पेट है। तो एक ही विनंती है मैडम आपके चैनल से कि उनको आप ये उनके तरफ ये मैसेज पहुंचाए कि जो हमारे लोग है, कंत्राटी कर्मचारी जितने भी है, 166 लोग है, अभी लोग काम कर रहे हैं, बाकी जो ये फर्स्ट शिफ्ट वाले ये यहाँ पे खड़े। तो एक ही विनंती है कि इन लोगों का भी पेट है, वो हिसाब से जो चल रहा है वही सैलरी दो, एक्स्ट्रा मत दो। 1,000-2,000 भी आज के तारीख में इनके लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आपसे मैं फटाफट लास्ट में एक चीज पूछूं, जैसे इन्होंने कहा कि एक दिन में जब जीआर बन के आ सकता है, क्योंकि उन्होंने जो है अनशन पे आंदोलन में बैठे हुए थे, तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ का भी अगर परिस्थिति थोड़ी सुधारनी है, आंदोलन पे अनशन पे बैठना पड़ेगा, तब जाके जो है जीआर तुरंत मिलेगा? मुझे यही लग रहा है, हम लोग आंदोलन पे बैठेंगे तभी जीआर निकलेगा, अदरवाइज ये लोग जीआर नहीं निकालेंगे, क्योंकि कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। तो हमें आंदोलन पे बैठना ही पड़ेगा। हमें जो ऊपर ऑफिस में बैठे हैं उनकी धमकियों पे नहीं चलना पड़ेगा कि तुम्हारे पे गुना दाखिल किए जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, हम ऑफिशियली आंदोलन करेंगे, सबको लेटर देकर के आंदोलन करेंगे। परमानेंट आंदोलन पे बैठते हैं तो उनके लिए कोई पुलिस नहीं, कोई ये नहीं होता है। और बेचारे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है, ये अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे, तो इनके ऊपर गुना दाखिल हो जाएगा। क्यों? और दूसरी बात, अभी जैसे हमने ये लेटर दिए, ये लेटर हमको, ये लेटरबाजियां नहीं चाहिए हमको। ये जो लेटरबाजियां हैं, ये हमें लेटरबाजियां नहीं चाहिए, हमें इसके ऊपर आउटपुट चाहिए कि तुम क्या कार्रवाई कर रहे हो। ये आमदार जी का भी लेटर है, और आमदार जी से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहें, आप 145 के आमदार हैं, आप चाहें तो आपके एक झटके का काम है और आपके एक फोन के ऊपर सब कुछ होता है, तो आप क्यों नहीं करवा रहे हो? नगर पालिका के लिए सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये मीरा भाईंदर के अंदर नहीं आता है क्या? पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल, क्या इसके ऊपर आमदार का ये नहीं चलता है क्या? चलता है ना। इलेक्शन में अगर 145 के इसमें हमारे ये सारे कर्मचारी आते हैं, ये वोटिंग करते हैं, तो इनके ऊपर, इनके साथ अन्याय क्यों, इनके लिए न्याय क्यों नहीं किया जा रहा है? और जो आप बोल रहे हैं जैसे ग्लोब्स है, ये सब है, जब भी ग्लोब्स मांगे जाए या कोई फिनाइल मांगी जाए, कुछ मांगा जाए, तो एक ही एक्सक्यूज होता है कि हमारे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो ये कौन देगा? यही कर्मचारी अपनी जेब से लाएंगे। एक तो इनको तुम सैलरी प्रॉपर नहीं दे रहे हो, और ऊपर से इनको साहित्य भी नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ये लोग अपने आप से लाएंगे क्या? यहाँ पे ऐसा है। और आने वाले जो लोग जो आते हैं, वो अगर इनके साथ गलत करके जाती है पब्लिक, गवर्नमेंट सर्वेंट, आप लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं, अगर उनको कोई गाली गलौज करता है या उनके ऊपर कोई ये करता है, तो कानून है उनके लिए।
तो कानून का यूज क्यों नहीं किया जाता है? क्यों यहाँ पे आकर के लोग इनको गाली गलौज किया जाता करके जाते हैं, तो ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? क्यों ये सब? मतलब आप लोगों को ये हो गया है कि जो कर्मचारी है कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पे, वो लोग गाली खाओ, मार खाओ, जूता खाओ, कुछ भी खाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहना चाहूंगी, और मेरे साथ ये सभी भाई बहन कहना चाहेंगे, हम बेमुद्दत आंदोलन करेंगे, मतलब करेंगे। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे आगे। मैडम अभी हमें तो एक ही बोलना आ रहा है कि देखो सरकार को हमें को बोलना है कि हमें मजबूर मत करो आंदोलन के लिए। जो है जो आपने ऑफिशियली लेटर दिया वो हिसाब से हमें पगार दे दो। हमें आंदोलन करके गरीब जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं उनकी हैंडसाल नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी पोस्टमार्टम अगर एक आधा कोई बॉडी आया और हम लोग आंदोलन करते रहेंगे तो बॉडी के रिलेटिव्स और बॉडी वो काम कौन करेगा? अभी इतना भी स्टाफ नहीं, यहाँ पे 80% तो कंट्राटी कर्मचारी है, तो पूरा तो हॉस्पिटल कंट्राटी कर्मचारी पे ही चल रहा है। तो आपसे एक ही विनंती सर, जो भी है वो मैडम आपके चैनल से, हमारे जो डीडी सर है, जो आरोग्य मंत्री साहब है और जो भी उनके भी सीनियर रहेंगे मुख्यमंत्री साहब, आपसे इतना ही विनंती है, हमें मजबूर मत करो आंदोलन के लिए। क्योंकि अभी देखो डिजिटल जमाना है, आंदोलन करना किसी को भी इतना बड़ा काम नहीं है कि आंदोलन करना ही बहुत शूरवीर का काम है। हमें जो हमारा ऑफिशियली है वही हमें सैलरी दो। हम चाहते हैं कि आंदोलन ना हो, बस। चलिए ठीक है जी जी। आपसे देखिए मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, ये पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के इनकी इंसानियत देखिए। अगर हम आंदोलन करेंगे तो जो बॉडियां आएंगी उनका पोस्टमार्टम कौन करेगा? जब ये इतनी इंसानियत रख के बोल सकते हैं तो डीडी या मिनिस्टर जो भी आरोग्य मंत्री हैं या मुख्यमंत्री है या यहाँ के आमदार हैं या जो ऊपर यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है? ये लोग क्यों नहीं अपना बड़ा दिल करते हैं? आगे से पास हुआ है ना, ऐसे तो नहीं है तुमने अपनी जेब से देना है, तो क्यों इनको किमान वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी नहीं दी जा रही है? और मैं फिर कहूंगी, अगर नहीं इन लोगों ने ये किया तो हम आंदोलन करेंगे, मतलब करेंगे। 2 महीने में मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। 2 महीने में यहाँ पे मुख्यमंत्री आएंगे, हम उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। हम यही देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल के लिए क्या करते हैं। ये महाराष्ट्र शासन का हॉस्पिटल है, अरे शर्म आनी चाहिए महाराष्ट्र शासन के मंत्रियों संतरियों को कि ये महाराष्ट्र शासन का हॉस्पिटल होके यहाँ के कर्मचारी तिल तिल करके यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तिल तिल करके सैलरी के लिए तरसते हैं, पर इनको सैलरी बरोबर प्रॉपर नहीं दी जाती है। महानगर पालिका के साथ न्याय और इनके साथ अन्याय, क्यों ऐसा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, ये थे टेम्बा अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कर्मचारी यहाँ पे काफी वर्षों से जो है कार्य कर रहे हैं। उन लोगों की जो परेशानी है, किस तरीके से जब पहली बार हमने ये न्यूज की थी तब से लेके अब तक अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ऐसा लगता है कि 30% जो है चीजें थोड़ी ठीक हुई हैं कि टाइम पे उनको तनख्वाह जो है मिलने लगी है। हाँ, जो पहले इनकी बातें जो नहीं सुनी जाती थी कहीं ना कहीं अब जाके क्योंकि हमने जो न्यूज करी थी, लगातार जो हमने न्यूज करी है, अब जाके जो है इन लोगों की बातें सुनी जा रही है, लेटर्स जो है एक्सचेंज हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि हमें केवल लेटरबाजी नहीं चाहिए, हमें उस पर रिजल्ट चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपने अभी सुना कि किस तरीके से हमने जब बात किया तो उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए वो काम करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर हम आंदोलन करेंगे तो बॉडीज जैसे यहाँ पे आती हैं तो उनके जो रिलेटिव्स रहेंगे या लोग रहेंगे वो परेशान होंगे हमारे आंदोलन से। तो आप जरा सोचिए कि ये वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी महीने की तनख्वाह जो है सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए है, 15 हजार रुपए। आप खुद सोचिए, पूरा परिवार जो है इन लोगों के उसमें है कि पूरा परिवार पालना है। ऐसे में इतनी कम तनख्वाह में वो कोई कैसे गुजारा कर सकता है? और इन्होंने जो डिमांड करी है वो कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है कि वो वैलिड नहीं है, वो पूरी वैलिड है। और हमने लेटर भी देखा है कि प्रॉपर उस पर लिखा हुआ है, एटलीस्ट जो लिखा हुआ है लेटर, जो महाराष्ट्र शासन का जो लेटर है और जो उसमें लिखे हुई है अमाउंट सैलरी की, एटलीस्ट वो तो इन लोगों को देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो है शासन इनको देने में यहाँ पे हमें पूर्ण रूप से जो है विफल दिखता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा बहेंद्र की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे बहेंद्र संवाद। बाद में
आम्हाला मजबूर नका करा आंदोलनासाठी, आम्हाला मजबूर नका करा आंदोलनासाठी, आम्हाला मजबूर करू नका आंदोलनासाठी, आम्हाला मजबूर करू नका आंदोलनासाठी. हे आम्ही आरोग्यमंत्री संचालक उपसंचालक सरांना एकच विनंती आहे, आम्हाला मजबूर करू नका आंदोलनासाठी.